हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह नीचे उठ के आज थोड़ा लेट आई थी क्योंकि आज था छुट्टी का दिन, संडे। तो मैं थोड़ा लेट उठ के आई और आकर सबसे पहले गेट खोला और दूध का पैकेट निकाल के रखा। फिर मुँह धोकर मैं किचन में आई और किचन में आकर फिर मैंने दूध के पैकेट को खोला और दूध में पकाने के लिए रखने के लिए खोलने लगी और फिर मैं चाय बनाने के लिए रखती हूँ। एक संडे के दिन ही रेस्ट होता है क्योंकि बच्चे भी और पतिदेव भी थोड़ा आराम से उठते हैं, तो उस दिन सभी का थोड़ा सा लेट उठना होता है और मेड वगैरह भी थोड़ा सा लेट आती हैं क्योंकि संडे के दिन क्योंकि जल्दी कोई काम नहीं कराता तो वो भी थोड़ा सा लेट आते हैं। बस अम्मा थोड़ी जल्दी आ जाएंगे क्योंकि उन्हें दूसरी जगह काम पे जाना है, तो इसलिए मैं नीचे उठ के आ गई और फटाफट से आकर मैं किचन के काम निपटाने लगी और सोचा चाय बनाने के लिए रख देती हूँ क्योंकि फिर मैं भी पी लूँगी और अम्मा को भी दे दूँगी और उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले दूध की पूरी मलाई निकाली। कल मैंने ज़्यादा दूध नहीं मंगाया था, दूध बहुत सारा रखा हुआ था, तो मैंने इसलिए 1 लीटर ही दूध मंगाया था। तो उसकी पूरी मलाई निकाली, चाय बनाने के लिए रखा और बाकी का दूसरे भगोने में पलटा कर रख दिया था और चाय पत्ती, शक्कर, चाय मसाला सभी कुछ डालकर मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया। चाय को पहले थोड़ा तेज़ आँच पे रख दिया था क्योंकि जिसमें वो जल्दी से खौल जाए और फिर मैं अदरक डाल दूँ क्योंकि ये खौल जाएगी। अदरक डाल दूँगी, उसके बाद मैं बाहर आंगन धोने चली जाऊँगी क्योंकि आंगन धोना रह गया था। और ये फटाफट से उफान आ गई और फटाफट से मैंने चाय में अदरक डाली और फिर उसे थोड़ा स्लो कर दिया था क्योंकि चाय उफान आती और फिर गिर जाती, इसलिए मैंने उफान आई और फिर उसके बाद अदरक डालकर मैंने उसको स्लो कर दिया और वो आराम से धीमी आंच में पकती रहेगी। और फिर अपना गुनगुना पानी किया और मैं लेकर बैठ गई पीने के लिए क्योंकि मैंने सोचा पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद बाहर जाऊँगी और फिर बाहर के काम ख़त्म कराऊँगी, फूल वगैरह भी तोड़ाऊँगी। और बाहर आज आंगन बहुत अच्छे से धोना है, आगे से मिट्टी बहुत सारी आ गई थी और झाड़ भी थी लेकिन बहुत सारी हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा अच्छे से धो देती हूँ। और मैं जब अंदर आई धो करके साफ़ करके तो उतने में चाय हो गई थी। मैंने चाय पूरी छान कर निकाल ली और एक साथ पूरी चाय लोटे में छान ली और उसके बाद फिर मैं चाय को भगवान जी के लिए निकाल ली और फिर मैंने अपनी चाय भी निकाल ली थी और अम्मा भी आ गई थी, तो मैंने अम्मा की भी चाय निकाल ली साथ ही साथ और उनको बोला बैठ जाओ आप भी चाय ले लो और मैं भी अपनी चाय निकाल लेती हूँ। तो पहले उनको चाय निकाल कर दे दी और फिर मैं अपनी चाय निकाल कर लेके बैठ गई पीने के लिए। उतने में लक्ष्मी भी आ गई, लक्ष्मी ने झाड़ू पोछा किया। फटाफट से मैंने उसमें मैट वगैरह सभी डाल दिए, रनर डाल दिए और अभी अभी ये हुआ कि बच्चों के एग्ज़ाम के पहले मैंने नई झाड़ू पोछे वाली भी ढूंढ ही ली क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा था और घर का काम करने के टाइम पे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा वो हो रहा था और सुबह भी पढ़ाना नहीं हो पा रहा था क्योंकि अभी पेपर की छुट्टियां लग जाएंगी और फिर पढ़ाना रहेगा, तो घर के काम करते ही 12-1 बज जाती है सुबह से उठने के बाद भी। पहले भी मेड लगी हुई थी लेकिन वो चले गए, यहाँ पे चौकीदारी थी छोड़कर चले गए, तो इसलिए अभी मेड नहीं है और ये अभी नई नई मिल गई है तो थोड़ा काम इजी हो गया है। और मैंने फटाफट से कारपेट वगैरह बिछा दिए, सूख गया था सभी जगह का झाड़ू पोछा, तो मैंने टेबल भी लगा दी और सब जगह डोरमेट्स डाल दिए और फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि बर्तन धुल गए थे और सूख भी गए थे, तो मैंने सभी बर्तनों को जमाना शुरू कर दिया था। और अम्मा बर्तन बहुत अच्छे धो के जाती हैं और वो जब धो के जाती हैं ना तो वो जमाती भी इतने अच्छे से हैं कि जिसमें पूरे सूख जाते हैं। और फिर पतिदेव भी नीचे उठ कर आ गए थे और ब्रश कर रहे थे बैठे बैठे और फिर मैं उनसे बात करते जा रही थी, तो मैंने किचन में बर्तन जमाना शुरू कर दिया और कहा मैं फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ। तो उनका कहना था आज संडे है कुछ बाहर से ले आता हूँ नाश्ता, तो मैंने कहा नहीं, मैं बढ़िया गरम गरम प्याज के पराठे बना देती हूँ तो आप खा लो। और बच्चे तो थोड़ा लेट उठेंगे, वैसे भी वो नाश्ता नहीं करेंगे और जब करेंगे तो उनको कुछ अलग बना दूँगी क्योंकि प्याज के पराठे बच्चे तो नहीं खाएंगे, इसलिए मैं बच्चों को नहीं बना के दूँगी। और मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बर्तनों को अरेंज करना शुरू किया था और फिर मैं आटा निकाल कर लाई और आटे में नमक डालकर गूँथने लग गई। पतिदेव मुँह धोकर बैठे थे और 1 कप चाय पीकर बैठे थे और मैंने नमक डाल के थोड़ा सा ज़्यादा आटे को अच्छे से गूँथना शुरू कर दिया और फिर मैं उनसे बात करते करते अपने कामों को कर रही थी। और मैंने फटाफट से क्रशर में 2 प्याज को क्रश कर लिया था क्योंकि प्याज जितने बारीक रहेंगे उतने अच्छे से आ जाते हैं। और प्याज का पानी मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था निचोड़ के क्योंकि क्या रहता है ना, प्याज का पानी ज़्यादा रहता है तो आप भरो ना तो जब आटा गीला होता है तो वो मसाला छोड़ने लग जाता है। तो मैंने उसमें हल्दी हल्दी तो नहीं डाली, सॉरी, मिर्ची और मैंने थोड़ा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर उसे थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लिया। पहले मैंने एक पराठे के हिसाब से बनाया था, फिर मैं दूसरे पराठे के हिसाब से और मसाला डाल दूँगी, इसलिए मैं मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करके रख रही थी। और मैंने फटाफट से मिक्स कर दिया पहले साइड में और फिर उसके बाद मैं
और मैंने गैस के ऊपर तवा चढ़ाया। मैंने अपने हाथों को पहले धो लिया था क्योंकि मिर्ची मसाले के थे। तवा चढ़ाया, तवा हो गया था तो मैंने फिर आटे की लोई बनाना शुरू करी और आटे की गोल गोल लोइयाँ बनाकर मैंने उसमें प्याज का अच्छा सारा मसाला भरा, क्यों जब जितने ज़्यादा प्याज रहेगा उसका स्वाद भी अच्छा ज़्यादा आता है, क्योंकि मसाला आप कम भरो तो पराठों में स्वाद नहीं लगता है। इसलिए मैं आलू का मसाला भी ज़्यादा भर कर ही बनाती हूँ, क्योंकि किसी भी पराठे को मैं भरकर बनाती हूँ उसका मसाला अच्छे से अधिक भरकर बनाती हूँ। और मैं प्याज की भी थोड़ी बड़ी लोई ली थी और उसे भरकर थोड़ा मीडियम बेलना होता है, एकदम पतला भी नहीं और मोटा भी नहीं। हाँ, कई लोग बहुत मोटा भी बनाते हैं और कई लोग बहुत पतला भी बनाते हैं। मैंने मीडियम बनाया है क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पराठा मोटा ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को पतला अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा मीडियम बनाया है, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा बेलती तो पूरा प्याज फट कर निकल जाता था। और पतिदेव उठ के बैठे थे, उन्हें भूख लग गई थी तो मैंने फटाफट से सेकना शुरू कर दिया, क्योंकि ये करते करते थोड़ा टाइम लग गया था और उसे भर कर बेलते बेलते। तो मैंने एक तवे पे डाल दिया और फटाफट से उसे अच्छे से सेकना शुरू किया, क्योंकि थोड़ा स्लो आंच पे सेक रही थी। और फिर मैंने पराठे में तेल डाला और तेल डालकर मैंने उसे सेकना शुरू कर दिया था। और इसे थोड़ा धीमी आंच में सेका था, क्योंकि मोटा था इसलिए थोड़ा धीमी आंच में सेका। अगर तेज़ आंच में सेकती तो थोड़ा कच्चा रह जाता था, इसलिए मैंने धीमी आंच में थोड़ा अच्छे से सेका। और सेक कर फिर मैं इसे पतिदेव को दे दूँगी तो वो बैठ के नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं अपने काम करने शुरू कर दूँगी। तो मैंने फटाफट इसे सेकना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, और थोड़ा सा मैंने इसकी फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाया कि जिससे थोड़ा अच्छे से तरीके से सीख जाए। और फिर मैंने इसे प्लेट पे निकाला और प्लेट पे निकाल कर मैंने इसे पतिदेव को दे दिया। तब तक वो नाश्ता करेंगे और मैं बाकी की रोटियां उतार लूँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर बाकी रोटियां उतारना शुरू कर दिया था, क्योंकि रोटियां रह गई थी। मैंने पहले पराठे उतार लिए थे और एक पराठा और सेक कर उनको देकर फिर मैं पूरी रोटियां उतार ली। और मैंने अपने लिए सादे पराठे बनाए थे, क्योंकि मुझे प्याज के पराठे ज़्यादा पसंद नहीं है। आलू के, मेथी के पसंद है, मटर के, लेकिन प्याज के ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने अपने लिए सादे नमक के पराठे बना लिए थे। और उसके बाद रोटियां उतारने के लिए तैयारी कर ली थी कि फटाफट रोटियां उतार के रख दूँगी, क्योंकि क्या है, आज पतिदेव की इच्छा थी कि शाही पनीर बनाए। तो फिर बोले मैं पनीर लेके आता हूँ और बाकी जो सामान लगता है मैं लेके आता हूँ, तो तुम जब तक रोटियां उतार कर रख दो। तो मैं रोटियां फटाफट से उतारने लगी। फिर उसके बाद बच्चे उठ जाएंगे, नहाना धोना ये सब काम चलता रहेगा, इसलिए मैंने किचन के थोड़े से काम ख़त्म कर दूँगी तो मेरे काफ़ी काम ख़त्म हो जाएंगे। और फिर संडे के दिन बच्चों के साथ थोड़ा बैठना और कुछ भी काम करने रहते हैं जो वो बाकी के सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ नए नए काम संडे के दिन ही निकल जाते हैं। घर में सभी कोई रहते हैं और अभी थोड़ा उनको पढ़ाना है, रिवीजन चल रहे हैं, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। और अक्षत का भी 6 तारीख को एक एग्ज़ाम हो गया है। फिर अभी बीच में आयांश के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ओरल चल रहे हैं, तो ऐसे करके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और मैंने बाकी की रोटियों में घी लगा दिया और मैंने मटर पनीर के मसाले को सभी को इसमें डालकर थोड़ी देर स्लो आंच पर रख दिया। और जब तक ये हो जाएगा तब तक मैंने पनीर को कट कर लिया था। तो पतिदेव बोले मैं आके कुछ करवा लूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं कर रही हूँ। तो मैंने उसे कट करना शुरू किया और तब तक वो भी हाथ धोकर आ गए और कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि किचन में अधिकतर संडे के दिन वो भी आके थोड़ी ना थोड़ी कुछ ना कुछ कुकिंग कर लेते हैं और कुछ ना कुछ टेस्टी ज़रूर बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मैं पनीर कट करके रख ही रही थी और फिर मैंने सोचा कि एक तरफ कढ़ाई भी चढ़ा देती हूँ। तो मैंने सोचा पहले पनीर कट कर लेती हूँ, उसके बाद कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। तो मैंने ट्रॉली खोली और ट्रॉली में से कढ़ाई निकाली, ताकि ये पनीर भी थोड़ा सा तेल में मिर्ची और हल्दी के साथ थोड़ा सा सौटे हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने बटर और तेल डालकर उसे थोड़ा सा अच्छे से होने दिया। और फिर पतिदेव ने कहा मैंने वो सामान रखा था कहाँ रखा है, तो वो पूछ रहे थे। तो मैंने कहा मैं पनीर कट करके आ रही हूँ और फिर आपको दे रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। और तब तक पनीर का मसाला भी हो गया था, तो मैंने कुकर को बंद कर दिया था और वो थोड़ी देर ठंडा हो जाता। और मैंने कढ़ाई में बटर और तेल डालकर थोड़ी देर उसे अच्छे से गर्म होने दिया। और गर्म होते ही मैं उसमें मिर्ची और हल्दी डाल दूँगी, तो वो थोड़ा सा उसमें पक जाएगा। और उसके बाद मैं फिर पनीर डालकर उसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मैंने हल्दी डाला सबसे पहले, थोड़ी जितनी सब्ज़ी में चाहिए थी उतनी ही डाला। और फिर उसके बाद मैंने उसमें लाल मिर्च डाला। लाल मिर्च भी अच्छी खासी डाल दी थी, क्योंकि फिर सब्ज़ी में वही चली जाएगी। और मैंने जो मसाला बनाया उसमें भी हरी मिर्च और थोड़ी सूखी मिर्च और 1 चम्मच लाल मिर्च भी डाली थी। तो उसमें भी काफ़ी मिर्च है, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी बनती है और थोड़ी सी चीनी या शहद जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी मीठी बनती है। वैसे तो हमारे यहाँ
मतलब ये वाला पनीर ज़्यादा किसी को पसंद नहीं, लेकिन आज पतिदेव की इच्छा थी ये पनीर खाने की, तो इसलिए हम बना ले रहे हैं। क्योंकि बोले वो हमेशा वो कोई ना कोई दूसरे बनते हैं, आज शाही पनीर बना लेते हैं। हमारे यहाँ शाही पनीर ज़्यादातर किसी को भी पसंद नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मीठा इसमें टेस्ट आता है। आप मीठा नहीं भी डालो तो इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए अब मैंने सोचा एक बार बना ही लेते हैं, देखते हैं शायद सबको पसंद भी आ जाए। तो मैंने सोचा है, और मैंने ये मसाला ठंडा हो गया था तो उसे जार में डाल कर अच्छे से ब्लेंड कर लिया, बिल्कुल मक्खन बना लिया। और मक्खन बनाकर फिर मैं इसे जो तेल और पनीर हो रहा है, और जो पनीर थोड़े से मतलब सिक रहे हैं उसमें, एक्चुअली एकदम फ्राई करके नहीं, सिक रहे हैं, तो मैंने उसमें डाल दिया धीरे धीरे करके। और फिर मैं उसमें थोड़ा पानी डालकर इसे थोड़ी देर और घुमा कर डाल दूँगी। तो जिसमें ये हो गई थी सब्ज़ी, काफ़ी देर से हो रही थी, तो मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, और फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ही कम ऐड होता है, और पूरा मसाले मसाले में होता है, और अधिकतर पका मसाला रहता है, तो बहुत जल्दी पक जाता है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने आज शाही पनीर बनाई थी संडे के दिन, और सुबह नाश्ते में प्याज के पराठे बनाए थे। संडे का दिन ऐसा रहता है, आपका पूरा दिन काम में चला जाता है, कुछ ना कुछ ये काम कहीं वो काम, और नए नए काम निकलते रहते हैं। राधे राधे।